क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वही शिक्षकों को भी उपयुक्त वातावरण साधन उपलब्ध कराने के साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण कौशल विकास के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई है। अभी धन सिंह जी ने बताया कि आप सबको 1.5 दिन का प्रशिक्षण डाइट पर लेना है अपने अपने क्षेत्रों में, वह भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम राज्य के विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटलाइजेशन तक प्रत्येक स्तर पर व्यापक सुधार करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ही शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जा सके। हम न केवल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि रोजगार की अधिसूचना से लेकर रोजगार पत्र मिलने तक, नियुक्ति पत्र मिलने तक के अंतराल को भी कम कर रहे हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और रफ्तार को देख रहे हैं, वो सरकार के हर काम में दिख रही है। जिस प्रकार से हालांकि आपका 1 साल शिक्षा विभाग का लेट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास है कि जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के अनुरूप भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न हों। आप सभी को भली भांति याद होगा पहले की सरकारों में किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ करता था। योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलते थे और प्रतिभाओं का निरादर होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का उनका हक छीन लिया जाता था, उनके साथ अन्याय होता था। अब आप देखते होंगे आपके आसपास भी इससे पहले की जो भर्ती प्रक्रियाएं हुई हैं, उन भर्ती प्रक्रियाओं में जितने भी हमारे युवा, हमारे भाई बहन जिनको चयन का अवसर मिला, 5 सालों से 6 सालों से पहले से परीक्षाएं दे रहे थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा था। अब उन्हीं अभ्यर्थियों में से, उन्हीं छात्रों और उन्हीं छात्राओं में से, उन्हीं हमारे भाई बहनों में से अब एक साथ 3-3, 4-4 परीक्षाओं में उनको चयन का अवसर मिल रहा है। ये पारदर्शिता का ही परिणाम है। भर्ती प्रक्रियाओं में काफी लंबा समय लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर खेल खेला करते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने इस समस्या को गंभीरता से देखते हुए और इन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून हमने लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। और आज आप लोगों के साथ यह आंकड़ा धन सिंह जी कितना पहुंच गया? 26, 26.5 पहुंच जाएगा। आप लोगों से पहले कितना था? 25,000। और आप लोगों के बाद अभी आधे घंटे बाद यह आंकड़ा जो है 26,500 पहुंच जाएगा। ये केवल बोला नहीं जा रहा है, ये सब आंकड़े हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप सब सामने, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमने बीते 4 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं, वे राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से अधिक है, 2 गुना से अधिक है। परंतु हमारे कुछ प्रतिपक्ष के साथी हैं जिनको हर बात पर हमें कोसना होता है, झूठे नैरेटिव बनाने होते हैं, झूठ बोलना होता है, क्योंकि सच बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। तो वो उनको ये रास नहीं आ रहा है कि हमारे सभी युवाओं को, सामान्य माता पिता के बेटे बेटियों को कैसे व्यवस्था के आधार पर, मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों के अवसर मिल पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हरिद्वार के एक परीक्षा सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा नकल का एक प्रकरण सामने आया और हमारी सरकार ने, प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते ही उस आरोपी को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। और जो बार बार जोर जोर से हो रहा था, आपने देखा होगा, पूरा उत्तराखंड के अंदर पूरा फेसबुक भर गया, पूरे सोशल मीडिया भर गई, अखबारों में भी बड़ा बड़ा आने लगा, हर छात्र और छात्रा के मोबाइल स्क्रीन पर वही प्रकरण आ रहा था। अब आप देखिए कि हर जगह कहा गया कि ये पेपर लीक हो गया। पेपर लीक कब होता है? पेपर लीक होता है 11 बजे से पेपर शुरू हुआ। अगर ये पेपर 10 बजे बाहर आ गया होता, 9:30